मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, माता की जय। मैं चेतावनी देता हूँ, आज के बाद यदि कोई नेता अगर किसी सैनिक की शहादत के ऊपर अपना चेहरा चमकाने आया, भूल जाओ आप सैनिक इस वर्दी का फायदा उठाते हो। बहुत हो चुका, बहुत मूर्ख बन चुका पूरा देश। आप इन बच्चों के साथ मत खेलिए। आपको अंतिम चुनौती है। हम भी कहते हैं या तो इन बच्चों को न्याय दो, वरना 2024 के लिए झोला उठाने की तैयारी करो। मोदी साहब, ये देश का यूथ डर चुका। क्यों मैं सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ? या तो इंसाफ दो, या 2024 में मोदी साहब झोला उठा के तैयारी कर लीजिए। नेहा सिंह जो हमारी राठौर बहन है, जो भी उसने गाना गाया, ये हमारी आज़ादी है। अरे भाई, अपने विचार कोई भी व्यक्त कर सकता है, उसके ऊपर एक्शन लिया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम बहन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ आर्मी में भर्ती को लेकर के प्रक्रिया जो है उसमें कुछ समस्या है, जिसको लेकर के ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं और इसमें जो रिटायर्ड है पूर्व फौजी हैं वो भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हम तो अपनी आवाज़ें उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर कोई तमाशा देखने तो नहीं आया है। हम लोग 2021 में दौड़ मेडिकल पास कर चुके थे और इसी उम्मीद में थे कि हम लोगों का आर्मी का पेपर अब होगा, कल होगा। ऐसे करते करते वर्षों बीत गया, पेपर नहीं हुआ। हमारी माँ ने गूंठा बेचकर मुझे पैसा दिया, तब मैं यहाँ आया हूँ। उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं सुन रही है। बेटा, ये बच्चे हैं जो अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है, उससे पहले अग्निपथ योजना का घोषणा होने से पहले लगभग इन बच्चों ने सारा जो आर्मी का जो प्रोसेस होता है, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, सारी चीज़ क्वालिफाई कर लिया था। और 3 साल सरकार कोरोना काल में इन बच्चों को आश्वासन पर आश्वासन देती रही कि हम आपका जो है, जो बाकी का प्रोसेस है, ज्वाइनिंग बाकी है, किसी का मेडिकल बाकी है, किसी का रिटर्न बाकी है, ये सब हम आपको करवाएंगे। लेकिन पूरे 3 साल कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही अग्निपथ योजना की जो है घोषणा हुई और इन बच्चों का जो 3 साल की हुई मेहनत वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दी। बेटा, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप बहुत बड़े अपने आप को दयावान साबित करते हैं कि मैं फौजियों का हितैषी हूँ। एक फौजी आपसे हाथ जोड़ के अपील करता है, एक बहुत ही ऐसी उम्मीद के साथ आपसे अपील करता है कि आप इन बच्चों के भविष्य को मत फोड़िए, इन बच्चों के भविष्य को मत बर्बाद किए। मोदी साहब, इनके गरीब माँ बाप लोगों ने अपने गहने बेच करके, अपनी ज़मीन गिरवी रख करके, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इन बच्चों को कोचिंग दिलाई है। 3 साल तपस्या करी इन बच्चों ने, और जब इनका सब कुछ ज्वाइनिंग बाकी थी, सिर्फ बच्चे इंतजार कर रहे थे 1 दिन में 2 दिन में हमारी ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता हूँ मोदी साहब, इन बच्चों के सपनों को सब आपने चकनाचूर कर दिया। उन माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मेरे पास हज़ारों माँ बाप के फ़ोन आते हैं और जब वो रोते हैं तो उनकी बात मेरे को याद करके मेरी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मोदी जी, आपसे अपील करता हूँ, आप इतने महाभारती का जिस वर्दी को पहन करके दिवाली मनाने जाते हैं, दिखावा करते हैं आपने इन बच्चों के भविष्य के ऊपर लात मारी है। मैं आपसे अपील करता हूं, आप इन बच्चों के भविष्य को लौटा दीजिए। हम अग्निपथ की बात नहीं करते, हम इन बच्चों के भविष्य की बात करते। कम से कम जिन बच्चों ने 3 साल अपनी पूरा सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके उस मुकाम तक पहुंचे थे कि सिर्फ ज्वाइनिंग का उनको सपना था, आज कुछ बच्चों ने अपनी छाती पर लिखा है कि या तो वर्दी दो और या हमें अर्थी दो। आप सोचिए, कहाँ हो बच्चा? बुलाइए, वर्दी दो या हमें अर्थी दो। आज इस मुकाम पर देश का यूथ पहुंच चुका है। मैं इसलिए मोदी साहब आपसे अपील करता हूं, आपने बड़े सपने दिखाए थे। इन्हीं सैनिकों ने 2024 में जब वहां पर रिवाड़ी के अंदर रैली हुई, इन्हीं सैनिकों ने, मोदी साहब मत भूलिए, ये देखिए वर्दी दो या अर्थी दो। एक नौजवान बच्चा देश के लिए कितना मन में कितने अरमान रखता है कि मैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करूंगा। सौगंध इन बच्चों को मैं विनती करता हूं, देश के सारे नेताओं से, सारे आकाओं से मैं अपील करता हूं, अगर वाकई आप जब सैनिक शहीद होकर आते हैं तो आप वहां पर अपना चेहरा चमकाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हो, और जब सेना की बात आती है, इन बच्चों की बात आती है, यही शहादत देते हैं। आपके घरों के बच्चे नहीं जाते, किसी का बच्चा नेता का नहीं सेना में जाता, और ये बच्चे गरीब किसान मजदूर के बेटे सब सेना में जाकर अपनी शहादत देते हैं। तो आप वहां पर आकर के अपना चेहरा चमकाने आते हो। आज के बाद यदि किसी सैनिक की शहादत पर कोई नेता आया, धिक्कार आप लोगों को। भारत माता की
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की भारत माता की मैं चेतावनी देता हूँ, आज के बाद यदि कोई नेता अगर किसी सैनिक की शहादत के ऊपर अपना चेहरा चमकाने आया, भूल जाओ आप सैनिक इस वर्दी का फायदा उठाते हो। बहुत हो चुका, बहुत मूर्ख बन चुका पूरा देश। आप इन बच्चों के साथ मत खेलिए, आपको अंतिम चुनौती है। हम भी कहते हैं या तो इन बच्चों को न्याय दो, वरना 2024 के लिए झोला उठाने की तैयारी करो। मोदी साहब, ये देश का यूथ जाग चुका है। क्यों मैं सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ? या तो इंसाफ दो, या 2024 में मोदी साहब झोला उठा के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमारा या फिर कल तुम्हारा या तो आज हमारा या फिर कल तुम्हारा, तो कल तुम्हें थैला लेके भागना ही पड़ेगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बढ़ती आरती दो। देखिए, धर्म की बात जो है, वैसे तो अब मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि धर्म वैसे तो ये तय हो जाना चाहिए, तो 1947 में ही तय होना था भाई। 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, तो यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को अपना हिंदू नाम रखना चाहिए था। जो पाकिस्तान चले गए वो पूरा मुस्लिम नाम हो गए, जो हिंदू थे उन्होंने भी अपना मुस्लिम नाम रख लिया, तो अपने भारत में रहने वाले को उनको हिंदू नाम रखना चाहिए था। और ये धर्म की बात जो है, ये धर्म कब से शुरू हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ 2500 साल पहले ना यहाँ कोई हिंदू था, ना ये कोई क्रिश्चियन था। उसके बाद ये सब गुलामी के दौर पर ये सब कहानियां रची गई है, और इन गुलामी के निशानियों को संजो कर रखने चाहिए थे। सरकार के अंदर जो भी नेतृत्व करता है वो केवल गुलामी की निशानियों को संजोने के प्रयास करते हैं। अब हमारे भारत के नौजवानों का, मोदी जी खुद कहते हैं कि देश को नौजवान पीढ़ी चाहिए। अब इन्होंने जो 4 साल की अग्निपथ योजना रखी है, ये भी गलत है। मैं नहीं कहता कि ये सही है। जिन देशों की जनसंख्या कम है वो उन देशों के अंदर ये योजना लागू होती है और उनमें करते हैं। हमारे देश में तो करोड़ों युवा हैं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो खतरे में है। जिन देशों को अपनी सुरक्षा में खतरा दिखाई देता है, वहां ये 4 साल की भर्ती योजना चल सकती है। कहने को तो ये भी कह देते हैं इसका बाद में परिणाम अच्छा आएगा। अरे मैं फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से हूँ, मुझे पता है कि एक सैनिक को फिजिकल फिट होने के लिए कितनी सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और वो 4 साल में क्या तो वो फाइट कर लेगा, केवल वो मरने के लिए हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट सैनिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए तजुर्बा चाहिए। लड़ाई के अंदर केवल एक ही ज्ञान से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उसमें बहुत सारी टैक्टिक्स होती हैं, उनको सीखना पड़ता है। वो हम कैमरे पर नहीं बता सकते, क्योंकि उससे हमारे देश की सिक्योरिटी लूज होती है। हम वो चीज नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सेना की सिक्योरिटी सबसे मजबूत है। और हम इन युवाओं के लिए हम ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे करवद प्रार्थना करते हैं, यदि आप इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, आप उनको जो ज्वाइनिंग करने के लिए सिर्फ कॉल लेटर बाकी था, कम से कम उनको तो आप ज्वाइन कराइए। आप ज्वाइन कराएंगे तो ही अच्छा है, नहीं तो 2024 का लक्ष्य यही नौजवान शपथ ग्रहण करके जाएंगे। 2024 में आपके लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा। है जी? नेहा सिंह राठौड़ जो एक लड़की है जो गाना गा देती है, किसी यूपी सरकार की आलोचना कर देती है, तो उसको जो है नोटिस थमा दिया जाता है। इस तरीके से जो आवाज उठा रहा है, आप लोग यहाँ आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता कि आवाज नहीं, हम तो सैनिक है, हमारे को तो डरने की कोई बात नहीं। हम अरे जब सीमाओं पर रह करके हमने देख लिया, हम साइचन ग्लेशियर में, लेह लद्दाख की पहाड़ियों में रह करके हमने देखा, हम वहां नहीं डरते, तो अब हम क्या मोदी से डरेंगे? किससे डरना? हमें डर किस चीज का है? और अगर हम मर भी गए तो हम सरकार के इन नौजवान पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ काम करते हुए मर भी गए ना, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। ये हमारी सच्चाई है। हम अपनी अंतरात्मा से कह रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो बिल्कुल गलत है। मोदी जी, आपसे हम फिर भी मैं पुनः करवत प्रार्थना करता हूं कि आप इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कुछ योजना बनाइए और इनको जल्दी से जल्दी शीघ्रता से कॉल लेटर दीजिए और इनको सेना में शामिल कीजिए। लगता है आपको
अग्निवीर और ये सारी चीजें आ गई हैं, अब इसके बाद सरकार परमानेंट करिए आपको नहीं उम्मीद कैसे है? देखिए सरकार जो अभी 4 साल की योजना के लिए वो भी बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। 4 साल के बाद उनको रिटायर हो जाएंगे, उनको पेंशन भी नहीं। और इन नेताओं की बात आ गई है, भाई कह उठा, तो नेताओं एक नेता अगर कहीं बन जाता है तो वो 5 साल के लिए हो या नहीं, एक दिन के लिए बने तो भी उसको पेंशन लागू हो जाती है। तो ये 4 साल की योजना वाले इन बच्चों को भी तो पेंशन देनी चाहिए भाई। वो अगर एक दिन के लिए भी विधायक बन जाता है या एमएलए बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो उसको पेंशन लागू हो जाती है। तो ये 4 साल की जो नौकरी करके आएंगे तो पेंशन इनको भी लागू होनी चाहिए। कैंटीन सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी वो सभी मिलनी चाहिए। आज की जो मांग है, जिन बच्चों ने 3 साल तक मेहनत करके फिजिकल, आर्मी का जो फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सारी क्वालिफाई करके, किसी की ज्वाइनिंग बाकी थी, किसी का मेडिकल बाकी था, कुछ एक पोर्शन बाकी था, उन्हीं बच्चों की आज स्पेशली मांग लेके आए हैं। हम लोगों ने, रविंद्र फौजी भाई और हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इनका केस लगाया हुआ है। सारी हियरिंग हो चुकी है और माननीय न्यायाधीश सारी सुनवाई करने के बाद तक अभी तक जो है फैसला नहीं सुना, क्योंकि उनको पता है कि फैसला इन बच्चों के हित में आएगा। सरकार का दबाव है, इसलिए मैं माननीय न्यायाधीश से भी अपील करता हूं, माननीय न्यायाधीश महोदय कि जज की कुर्सी पर बैठे हैं, पूरा देश का गरीब, पिछड़ा, यतीम आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करता है, बड़ा विश्वास करता है, आपको भगवान मानता है। यदि आप भी बिक गए, आप भी सरकार के दबाव में आ गए, तो न्यायाधीश महोदय शायद कोई उम्मीद नहीं बचेगी, फिर ऊपर वाले की लाठी चलेगी और न्यायाधीश महोदय वो लाठी आप पर भी चल सकती है। उसकी लाठी चलती, उसमें आवाज नहीं आती, ऐसी लाठी पड़ेगी। न्यायाधीश महोदय आपसे अपील करता हूँ, उस माँ के दूध को मत ले जाइए। न्यायाधीश महोदय न्याय दे दीजिए इन बच्चों को। संविधान की बात नहीं कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे लाठी की बात करने लग गए। मैं लाठी, ऊपर वाले की लाठी की बात करता हूँ बेटा। उसकी जब लाठी चलती है, आवाज नहीं आती है, उसकी लाठी न्यायाधीश महोदय पर भी चल सकती है। मैं बच्चों की बात नहीं करता हूँ कि ये लाठी चलाएंगे। हम जो है अनुशासन प्रिय लोग हैं, फौज के लोग हैं, डिसिप्लिन से बने हुए लोग हैं। आज की डेट में संविधान सिर्फ बहुविधान है, गरीब के लिए कोई विधान और पैसे वाले के लिए कोई विधान है। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाता पुलिस नहीं सुनती, और जब कोई नेता का हो जाता 2 सेकंड के अंदर एक्शन हो जाता है। इस देश में कहने के लिए संविधान है, लेकिन इस देश में बहुविधान लागू है। बड़े दुर्भाग्य से करना पड़ता है। संविधान हमारा इतना देश का सुंदर है, हम उस पर गर्व करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं है। और जो आज ये पर तानाशाही जो है सत्ता पर बैठ गए हैं, अपना ही विधान बना। यूपी सरकार का देख रहे हैं नोटिस थमा दे रही है नेहा सिंह राठौड़ को गाना गाने के लिए, यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाने के लिए। तो आप लोग आवाज उठाते रहेंगे? आप लोगों की बिल्कुल, अगर जहाँ पर भी तानाशाह की बात होगी, अरे साहब तानाशाह को उखाड़ के फेंक देंगे, फौजी हैं, हिम्मत है तो हम पर एक्शन लेके दिखाओ सरकार। अगर सरकार की चूल नहीं हिला दे तो क्या बात कर दिया साहब। ये देश वीरों से लबालब भरा, ये देश वीरों से कभी ये भूमि बंजर नहीं हुई है। एक वीर मरता तो अनेकों वीर पैदा होते हैं, ये वो धरती है। ये सरकार जो अपने आप पर तानाशाही समझती है, हम सरकार की चूल हिला देंगे। याद कर लेना सरकार, 2024 में आपका शासन नहीं डगमगाए। ये देश के युवा खड़े हैं, ये देश की क्रांति खड़ी है, इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा आपकी उल्टी गिनती आज से ही शुरू हो चुकी है। देश के हुक्मरानों से हम आपको चेताना चाहते हैं। नेहा सिंह राठौड़ वाले मामले में बिल्कुल, नेहा सिंह जो हमारी राठौर बहन है, जो भी उसने गाना गाया, ये हमारी आज़ादी है। अरे भाई, अपने विचार कोई भी व्यक्त कर सकता है, उसके ऊपर एक्शन लिया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम बहन के साथ हैं। अब मेरा नंबर भी है, मेरा नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। अगर हमारी नेहा बहन कहीं, अगर आपको लगता है इन फौजी भाइयों की आपको आवश्यकता है, ये फौजी भाई आपके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। क्या बात करिए, हम सरकार से नहीं डरते, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, हम सरकार से नहीं। डर तो लगता है ना जब पुलिस आ जाती है घर पे। अरे यार, जब हम सेना में गए थे तो हमने कभी नहीं सोचा था हम जिंदा वापसी लौटेंगे। जब वहां से लौट के आ गए, अरे यहाँ तो इनकी क्या औकात है, हम नहीं डरते। आपको लगता है नौकरी की चर्चा होगी हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के नाम पे जहाँ चर्चा हो रही है? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होता। सैनिक देश के लिए जीता, देश के लिए मरता। ये जात धर्म में बांटने वाले गद्दार हैं। इस देश को डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। कुछ अंधभक्त निकम्मे जिनकी औकात नहीं है, वो इस देश को जाति में तोड़ते हैं। सैनिक देश को जोड़ना जानता है, हम तोड़ना नहीं जानते।
हम देश को तोड़ने वाले को चेताना चाहते हैं। हम देश के सैनिक हैं, हमने देश के लिए जिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है। हम इस पूरे वतन से प्यार करते हैं। खाली मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने धर्म पर गर्व करूं, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करूं। ये मेरा दायित्व बनता है। तो शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और ये पूर्व सैनिक भी शामिल हैं और इनसे हमने बात की। ये रोजगार को लेकर के जिस तरीके से इनको नौकरी नहीं मिल रही है और इनका सब कुछ हो चुका है, इनका एग्जाम हो चुका है, लेकिन इनको नौकरी नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से देख रहे हैं सरकार के ऊपर तमाम सवाल हैं जिसको सरकार को सोचना चाहिए और आगे कुछ करना चाहिए। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं प्रभात। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।